Once again, you are most welcome to this channel, मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाया था। इस वाले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाऊंगा। बहुत ही सरल होता है और बच्चों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद करने में बहुत मजा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अनुवाद के नियम को देख लेते हैं। इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है फ्रेंड्स, केवल एक ही रूल काम करेगा और वो ये है कि इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं। यानी इज एम आर तो जरूरी आता है और उसके बाद फिर नहीं की अंग्रेजी हम नॉट लगा देते हैं। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक लिखें, उसके बाद नॉट लगा दें। फिर उसके बाद वही पूरा फार्मूला यूज करें जो अफर्मेटिव में करा था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ें, उसका ऑब्जेक्ट लिखें, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड्स लिख दें, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर मैं हाथों हाथ आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं, बात पूरी क्लियर हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल है, यह बारात ट्रेन से सिकंदराबाद नहीं जा रही है। तो देखिएगा, नेगेटिव की पहचान नहीं ये रखा और कंटिन्यूअस की पहचान रहा रही। तो यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही होता, बस एक नहीं शब्द बढ़ जाता। और नहीं को हम समझते ही हैं, इंग्लिश में नॉट कहते हैं और इज एम आर के बाद नॉट लगाना चाहिए बस। अब हम सबसे पहले जैसे अनुवाद करते हैं वैसे ही करेंगे। ये लिखेंगे सब्जेक्ट नंबर 1 पे, यह बारात, दिस मैरिज पार्टी। ठीक, एक शब्द करना आ गया। उसके बाद हमेशा की तरह पीछे जाएंगे, है की अंग्रेजी इज। अब इसी इज के बाद हमें नहीं चाहे कहीं पर भी हो, पर इसी इज के बाद हमें नॉट लिखना होता। तो बन गया, देखिएगा, दिस मैरिज पार्टी इज नॉट। अब नॉट लिखने के बाद आगे पीछे से उल्टे ही, है के बाद क्या है, जा रही, गोइंग। अब गोइंग के बाद टू जरूर लगता है, या गो के बाद टू जरूर लगता है, कहीं को जाते हैं तो। कहां जा रही है, सिकंदराबाद, गोइंग टू सिकंदराबाद। ठीक, तो ये इतना बन गया, दिस मैरिज पार्टी इज नॉट गोइंग टू सिकंदराबाद। अब आया ट्रेन से, तो ट्रेन से बाय ट्रेन। तो फ्रेंड्स, पूरा तैयार हो गया सेंटेंस, दिस मैरिज पार्टी इज नॉट गोइंग टू सिकंदराबाद बाय ट्रेन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वे शोर नहीं मचा रहे हैं। तो यहां पर मैंने सब्जेक्ट टपके से वे बनाया है, प्लूरल वाला, ताकि आप आर का प्रयोग देख सकें। तो यहां पर वे की इंग्लिश लिखें दे, ठीक। उसके बाद हैं की लिखें आर, और आर के बाद तुरंत नॉट। अब शोर मचाने में मचा रहे मेकिंग, और शोर को लिखेंगे आप अनवाइज। इस प्रकार से ये पूरा हो गया, दे आर नॉट मेकिंग अनवाइज। और आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। और मैंने पहले ही बताया था आपको, ये बेहद हल्के होते हैं। यानी कि सारे टेंसों में कंटिन्यूअस बच्चों का सबसे फेवरेट टेंस होता, बच्चे इसे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखें फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखें। रीता और गीता एक गीत नहीं गा रही हैं। तो देखिए, यहां पर रीता और गीता और से जुड़े हुए हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स और से जुड़ जाएं तो उनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल वाली ही आती है, यानी उनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल यूज होता है। तो पहले हम लिखेंगे रीता एंड गीता। अब ये दोनों सिंगुलर हैं, एंड से जुड़ के प्लूरल हो गई गीता। ठीक, इतना करने के बाद पीछे जाएंगे तो अब है कि अंग्रेजी आर आएगी। आप यहां पे गलती ना कर दें, कभी रीता और गीता को एक मान करके इज लगा दें। आप ध्यान रखें कि जब कोई दो नाउन और से जुड़ जाएं तो वर्ब हमेशा उनके साथ प्लूरल आता। तो रीता एंड गीता आर, आर के बाद नॉट लगा दें। ये लीजिए, नॉट लग गया। फिर उसके बाद गा रही, सिंगिंग, सिंग माने गाना और रहा रही जोड़ दीजिए, सिंगिंग। अब क्या है, एक गीत आ सॉन्ग।
ये तैयार हो गया। तो रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए कितना सरल है। देखें फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी देखें। मैं, आई हूं, नंबर 2 पे आएगा आई एम। अब इसके तुरंत बाद नॉट। बुला रहा, बुलाने की कॉल होती है, आईएनजी लगा दीजिए, कॉलिंग। तुम्हें, यू। पूरा सेंटेंस तैयार हो गया। आई एम नॉट कॉलिंग यू। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी देखें। आज बारिश नहीं हो रही है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जब दिन, महीना, मौसम का जिक्र आता है तो वहां सेंटेंस इट से शुरू करना चाहिए। तो यहां हमें इट लिखना चाहिए सब्जेक्ट के लिए, यानी यहां इट ही सब्जेक्ट है। ठीक, तो इट के बाद फिर पीछे जाएंगे तो है की अंग्रेजी इज, और नहीं की नॉट, और बारिश होने की होती है रेन। ये देखिए रेन। अब रही के लिए आईएनजी लगा दीजिए, रेनिंग। आज की, टुडे। टाइम तो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, कभी कभी शुरू में भी लिख सकते हैं, परंतु लास्ट में अगर अच्छा लगता है। इट इज नॉट रेनिंग टुडे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को भी देखिएगा। अब तेज हवा नहीं चल रही है। इसे इट से भी बना सकते हैं और तेज हवा को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। मैं यहां तेज हवा को बना के दिखाता हूं। तेज हवा को लिखेंगे स्ट्रॉन्ग विंड। ये देखिएगा, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमेशा की तरह इज, फिर नॉट। चलने के लिए बिलो, ये होता बिलो। तो इसमें आईएनजी लगा दीजिएगा, बिलोइंग। अब के लिए नाउ। तो ये सेंटेंस बन जाएगा स्ट्रॉन्ग विंड इज नॉट ब्लोइंग नाउ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखें फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल है मुझे बुखार नहीं आ रहा है। ठीक, तो मुझे यानी आई के साथ एम, आई एम नॉट। अब यहां पर आ रहा, बुखार आने के लिए यानी बुखार से पीड़ित हो रहा है वो, तो यहां पर आने की सफर होती है, इसको सफरिंग कर देंगे, SUFFERING, सफरिंग। अब सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम लगाना चाहिए, सफरिंग फ्रॉम, फिर फ्रॉम के बाद फीवर। तो सेंटेंस बन गया, तैयार हो गया। आई एम नॉट, आई, ओहो नॉट तो रह गया। दोबारा बना देता हूं। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देख लीजिएगा, तो आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखें फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है वह आंसू नहीं बहा रही है। यहां आंसू तो आप जानते होंगे टीयर्स होते हैं, बहाना शेड होता है, आईएनजी लग के हो जाएगा शेडिंग। तो देखिए वह, शी, फिर है इज, उसके बाद नॉट ही लगेगा, तो शी इज नॉट। अब बहाने की होती है शेड, ये हुआ। अब इसमें डबल डी करके आईएनजी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब कभी स्पेलिंग के आखिरी अक्षर से पहले कोई वॉवेल होता है तो वहां पर डबल करके आईएनजी लगाई जाती है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो शी इज नॉट शेडिंग, शेडिंग के बाद बहाने के बाद आंसू लिखा जाएगा टीयर्स, ये देखिएगा। तो शी इज नॉट शेडिंग टीयर्स। एक एग्जाम्पल और लेता हूं लास्ट में। देखें फ्रेंड्स, वह अब मुझे नहीं सता रहा है। तो यहां से शुरू करेंगे। वह की, ही सभी जानते हैं, है की, इज अब ये भी जानते हैं, नहीं की नॉट, और इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, ये भी अब हम सीख गए हैं। तो सेंटेंस आधा बन गया, ही इज नॉट। अब सताने के लिए आप लगाएंगे यहां पर हैरास, तो हैरासिंग कर देंगे हम, यानी तंग करना, परेशान करना, हैरासिंग, HARASING। देखिएगा ऐसे लिखिएगा, हैरासिंग, और फिर मुझे की मी, हैरासिंग मी नाउ।
अगर आप पीछे से उल्टा चलते हैं ना इस तरह से, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने की है। वह की हो गई ही, है की हो गई इज, और नॉट लगा दिया। देखो सता रहा यह है हैरासिंग, और मुझे यह है मी, और अब की है ना। अब आप खुद ही समझ जाइए कि अनुवाद करना कितना सरल होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि प्रत्येक एग्जाम्पल ने आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।